क्या आप सच में जी रहे हैं या बस डर के साए में सांसें ले रहे हैं? ओशो कहते हैं, जब तक डर है तब तक जिंदगी नहीं। ज्यादातर लोग जो कुछ भी करते हैं या नहीं करते, उसके पीछे डर होता है। समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो, रिश्ते टूटने का डर, पैसे खोने का डर, इज्जत मिट्टी में मिलने का डर। ये डर हमारी सोच, हमारे फैसले, यहां तक कि हमारे सपने भी कंट्रोल करता है। डर एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है और धीरे धीरे जीना भूल जाता है। वो सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन उस सुरक्षा के चक्कर में वो जिंदगी की सारी संभावनाओं को मार देता है। वो चुप रहता है ताकि कोई नाराज न हो जाए। वो वही रास्ता चुनता है जो सबने चुना है, ताकि आलोचना न झेलनी पड़े। पर अंदर ही अंदर वो घुटता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपना असली जीवन नहीं जी रहा। ओशो कहते हैं, डर जीवन को छोटा करता है। डर में जीना आधा अधूरा जीना है। ये मौत से भी बदतर है, क्योंकि तुम जीवित तो हो, पर तुम्हारे अंदर कोई आग नहीं है, कोई उड़ान नहीं है। तुम बस एक आदत की तरह दिन काट रहे हो। और यही है असली मृत्यु, डर में जीती हुई जिंदगी। अब सवाल है, इस डर से निकला कैसे जाए? ओशो कहते हैं कि सबसे पहले डर को देखो, उसे पहचानो। डर को भगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि डर जितना दबाओगे उतना ही मजबूत होगा। उससे भागो मत, बस शांत होकर उसे देखो। जब तुम डर के बीच तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये डर कोई ठोस चीज नहीं है। ये तो तुम्हारी कल्पना है, एक कहानी है जो दिमाग ने गढ़ी है। निर्भयता कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले, ये अंदर से पैदा होती है। जब तुम अपने डर को समझ लेते हो, स्वीकार कर लेते हो। और यही ध्यान, मेडिटेशन का असली मतलब है। अपने डर, अपने मन, अपने भीतर की हर हलचल को देखना। जैसे ही तुम डर को देख लेते हो, वो गायब हो जाता है, क्योंकि डर सिर्फ अंधेरे में पलता है। समझ की रोशनी में वो टिक नहीं सकता। निर्भयता का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है। निर्भयता का मतलब है डर होते हुए भी आगे बढ़ जाना। जब तुम्हारे भीतर ये ताकत आ जाती है कि हां, मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा, तभी तुम असली जीवन में कदम रखते हो। ओशो कहते हैं कि जीवन एक जोखिम है, और जो जीने की हिम्मत करता है वही असली इंसान है। इसलिए डर से मत डरो, उसे अपने शिक्षक की तरह देखो। डर तुम्हें बताता है कि कहां कहां तुमने अपनी जिंदगी को सीमित कर रखा है। वो तुम्हें तुम्हारी कैद दिखाता है, और जब तुम एक एक करके इन डरों से मुक्त होने लगते हो, तब तुम जिंदा हो जाते हो, सचमुच जिंदा। तब जीवन सिर्फ सांसों का नाम नहीं रह जाता, वो एक उत्सव बन जाता है। ओशो का संदेश साफ है, जो निर्भय है वही मुक्त है, जो मुक्त है वही जीता है। बाकी सब तो बस अस्तित्व में है, जी नहीं रहे। हम में से ज्यादातर लोग जिंदा तो होते हैं, मगर जी नहीं रहे होते। हम चल रहे होते हैं, लेकिन उस चलने में न संगीत होता है, न लय, न रंग। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। डर हमारे हर फैसले को छूता है। क्या पहनना है, क्या बोलना है, कौन सा करियर चुनना है, किससे शादी करनी है, यहां तक कि क्या सपना देखना है, ये सब भी हम डर के हिसाब से तय करते हैं। डर का चेहरा बदलता रहता है। कभी ये समाज बन जाता है, कभी माँ बाप की उम्मीदें, कभी पैसा, कभी इज्जत। लेकिन असल में ये सब सिर्फ डर के रूप है, और यही डर धीरे धीरे हमारे अंदर जड़ें जमा लेता है। फिर हम सेफ चॉइसेस करते हैं, जो भीड़ कर रही है वही करते हैं। कुछ नया सोचते हैं, लेकिन करते नहीं। कहीं हार न जाए, कहीं रिजेक्ट न हो जाए, कहीं लोग हंस न दे। बस इसी डर से सब रोक देते हैं। और ओशो कहते हैं, यही तो असली मृत्यु है, जब तुम अपनी क्षमता को जी नहीं पा रहे, जब तुम भीतर से मर चुके हो लेकिन चल फिर रहे हो, जब तुम्हारे सपने धुएं की तरह उड़ चुके हैं। तब जिंदगी कहाँ है, लेकिन रास्ता भी है। और ओशो उसी रास्ते की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डर को समझो, उसे दबाओ मत, उसे भगाओ मत।
डर से लड़ना नहीं है, डर को देखना है। जब तुम डर को बिना भागे शांत होकर देख पाते हो, तब तुम उसके पार जाने लगते हो। जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डरता है, लेकिन जब लाइट जलाई जाती है तो दिखता है कि वहां तो कुछ था ही नहीं। वैसे ही डर का खेल है। डर तब तक ताकतवर है जब तक वो अनदेखा है। जैसे ही तुम उसे देख लेते हो, पहचान लेते हो, वो टूटने लगता है। निर्भयता का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है। निर्भयता का मतलब है डर को जानते हुए भी रुकना नहीं, डर को देखते हुए भी आगे बढ़ना। ओशो यही सिखाते हैं कि जिंदगी वही है जहां तुम मुक्त हो, हल्के हो, जहां तुम अपने दिल की सुनते हो, जहां तुम वो करते हो जो तुम्हारी आत्मा कहती है, न कि जो समाज, डर या सिस्टम कहता है। जब तुम डर से आजाद हो जाते हो, तब तुम हवा जैसे हो जाते हो, बहते हुए, उड़ते हुए, बिना किसी सीमा के। इसलिए ओशो कहते हैं, भय ही मृत्यु है, निर्भयता ही जीवन है। क्योंकि जो डर में जी रहा है वो धीरे धीरे मर रहा है, और जो निर्भय हो गया वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अब सवाल यह है, तुम जीना चाहते हो या सिर्फ जिंदा रहना? अगर जीना है तो डर से दोस्ती करो, उसे समझो, और फिर धीरे धीरे खुद को खोलो। फिर देखना जीवन तुम्हारे लिए नाचने लगेगा। ओशो की यह बात सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी जीने का तरीका है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सपना होता है। कोई गायक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई लेखक, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। लेकिन जैसे ही सपना उगता है, डर उसके पीछे आता है। क्या होगा अगर फेल हो गए? लोग क्या कहेंगे? इतना रिस्क कैसे लूंगा? ये डर हमें कंफर्ट जोन में रोक देता है। सपने उड़ना चाहते हैं, लेकिन डर उन्हें जमीन से बांध देता है। और फिर वही इंसान जो कभी कुछ बड़ा सोचता था, धीरे धीरे समझौता करने लगता है। रिश्तों में खुलकर नहीं जीने देता। रिश्ते जहां सबसे ज्यादा प्यार, अपनापन और आजादी होनी चाहिए, वहां भी डर आकर कब्जा कर लेता है। डर की अगर मैं अपनी सच्चाई सामने रख दूं तो शायद सामने वाला मुझे स्वीकार न करे। डर की अगर मैं दिल की बात कह दूं तो रिश्ते टूट न जाए। इसी डर में हम असली खुद को छुपा लेते हैं। झूठी मुस्कान, अधूरी बातचीत और भीतर एक खालीपन, यही बन जाते हैं हमारे रिश्तों की पहचान। निर्णय लेने से डराता है। जिंदगी रोज एक चौराहे पर खड़ी होती है। किस रास्ते जाऊं, क्या करूं, क्या छोड़ूं? लेकिन डर हमें झिझक में डाल देता है। कहीं गलत फैसला न हो जाए, कहीं रास्ता मुश्किल न हो, कहीं मैं सब कुछ खो न दूं। इस डर की वजह से हम बहुत बार वो फैसले नहीं ले पाते जो दिल चाहता है। हम सिर्फ रास्ता चुनते हैं, वो रास्ता जो भीड़ जा रही है, लेकिन शायद हमारी मंजिल की तरफ नहीं जाता, खुद से दूर कर देता है। शायद सबसे बड़ा नुकसान ये है, डर हमें खुद से ही दूर कर देता है। हम अपने मन की नहीं सुनते, अपने टैलेंट को पहचानते नहीं, अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। धीरे धीरे हम बाहर से तो सब ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो जाते हैं। हम खुद से ही अजनबी बन जाते हैं, और ये सबसे बड़ी त्रासदी होती है। और ओशो यही पर हमें जगाते हैं। वो कहते हैं, डर को देखो, पहचानो और उससे ऊपर उठो। क्योंकि डर तुम्हें सिर्फ बचाता नहीं है, वो तुम्हें रोकता है, तोड़ता है, मिटा देता है। और अगर तुमने डर से आजादी पाली, तो फिर तुम्हारे अंदर जो असली तुम है वो खिलने लगेगा। डर को दबाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम जितना दबाओगे वो उतना भीतर जड़े जमाता जाएगा, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेगा। फिर चाहे वो रिश्ते हों या सपने या फैसले, हर जगह डर बोलने लगेगा। डर रुकने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। और तुम समझते हो तुम जी रहे हो, लेकिन असल में तुम बस बच रहे होते हो। ओशो कहते हैं, डर से भागो मत, उसे देखो, क्योंकि जो तुम देख लेते हो वो तुम्हें बांध नहीं सकता। अब सोचो, डर आता है, तुम्हें कुछ करने से रोकता है, कहता है मत कर, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, छोड़ दिया तो क्या होगा। और तुम उसी डर को सच मान लेते हो। लेकिन उस वक्त अगर तुम बस थोड़ा ठहर जाओ, आंखें बंद करो
और कहो, ओए डर, मैं तुझे देख रहा हूं तो तू कांपने लगता है। डर कोई असली चीज नहीं है, वो तुम्हारा बनाया हुआ एक सपना है, एक कल्पना जो हुआ ही नहीं पर तुमने पहले ही मान लिया कि हो गया और उस पर यकीन करके जीने लगे। ओशो कहते हैं, डर से लड़ो मत, क्योंकि जो तुमसे लड़ता है वो तुम्हारा ध्यान खींचता है। डर से बस आंख मिलाओ और कहो, मैं तुझसे नहीं डरता। हर बार जब डर आए ना तो छुपो मत कहो कि मैं मजबूत हूं। मत बनो बहादुरी का नकाब, बस कहो, आज डर बैठ, मेरे सामने देख, तुझे देख कर भी मैं टिका हूं, मैं कांपा नहीं, मैं भागा नहीं। और यही से शुरुआत होती है आजादी की, क्योंकि डर कोई राक्षस नहीं है, वो तो तुम्हारी ही परछाई है। और जैसे ही तुम रोशनी की तरफ मुड़ते हो न वो अपने आप पीछे रह जाती है। तो अब अगली बार डर आए तो उसके साथ बैठो, उसकी आंखों में देखो और धीरे से मुस्कुराओ और कहो, तेरा टाइम गया, अब मैं जाग गया हूं। ओशो यही कहते हैं, डर को देखो, समझो और फिर आजाद हो जाओ। जब डर चला जाता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, वही लोग, वही घर, वही सड़कें, वही आसमान, लेकिन सब कुछ नया लगने लगता है। जैसे कोई भारी बोझ जो सीने पर रखा था वो अचानक से उतर गया हो, जैसे किसी ने आंखों से धुंध हटा दी हो। ओशो कहते हैं, डर तुम्हें जीने नहीं देता, बस जीने की एक्टिंग करवा देता है। जब तक डर है तुम कभी पूरी तरह खुल नहीं सकते। प्यार में भी नहीं, हंसी में भी नहीं, नाच में भी नहीं। डर हमेशा कहता है, संभल के, कहीं कुछ गलत न हो जाए। और उस संभलने में जिंदगी की सारी मिठास, सारी रंगत खो जाती है। लेकिन जिस दिन डर अंदर से निकल जाता है उस दिन पहली बार तुम जिंदगी को ऐसे महसूस करते हो जैसे वो है, बिना फिल्टर के, बिना नकाब के। फिर हवा भी छूती है तो वो एहसास गहरा हो जाता है। पत्तों की सरसराहट भी कोई संगीत लगती है और जो चीजें कभी साधारण लगती थी उनमें भी कुछ जादू महसूस होने लगता है। ओशो कहते हैं, भय ही मृत्यु है, निर्भयता ही जीवन है। और जब तुम निर्भय हो जाते हो तब हर दिन, हर पल एक त्योहार बन जाता है। तुम किसी खास मौके का इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर सांस, हर कदम खुद में एक मौका है, उत्सव का, मौज का, प्रेम का। डर गया मतलब दीवारें गिर गई। अब न कोई सीमाएं, न कोई बंधन। अब तुम बह सकते हो जैसे नदी बहती है, बिना रुकावट, अपनी मर्जी से, अपने पूरे सौंदर्य के साथ। और इस बहाव में जो शांति है, जो आनंद है, वो बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे ही भीतर था। लेकिन डर ने उस पर पर्दा डाल रखा था। ओशो यही कहते हैं, जब डर चला जाता है तब कोई नया अनुभव नहीं आता, बल्कि तुम्हारे भीतर जो पहले से था वही सामने आता है। और तब तुम पहली बार जीना शुरू करते हो, सच में, पूरी तरह से। डर तुम्हें हमेशा रोकता है। वो तुम्हें कहता है, मत कर, क्या जरूरत है, अगर हार गया तो लोग क्या कहेंगे। ये डर तुम्हारी उड़ान को जमीन से बांध देता है। तुम उड़ना चाहते हो, लेकिन डर तुम्हारे पैरों में अदृश्य जंजीरें डाल देता है और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम उड़ सकते हो। ओशो कहते हैं कि ये जो डर है ये तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। डर तुम्हें सीखा दिया गया है। समाज ने, परिवार ने, धर्म ने, हर कोई तुम्हें सीमित करना चाहता है, क्योंकि एक उड़ता हुआ इंसान, एक आजाद इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन तुम्हारी आत्मा, वो तो आकाश है, उसमें कोई सीमा नहीं, उसमें कोई डर नहीं। ओशो कहते हैं, तुमने खुद को बहुत छोटा मान लिया है, लेकिन असल में तुम अमूल्य हो, असीम हो। तुम्हारी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। और अगर तुम इस सच्चाई को पहचान लो कि तुम कोई साधारण शरीर या नाम नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो, तो डर वैसे ही गिर जाता है जैसे सूखे पत्ते गिर जाते हैं। डर तुम्हें कहता है कि बचकर चलो, लेकिन जिंदगी बचकर नहीं चलने से जीती जाती। जिंदगी पूरी खुलकर, पूरी बहादुरी से जी जाती है। जब तुम गिरते हो, टूटते हो, तब भी जिंदगी की सीख मिलती है। और जब उठते हो, आगे बढ़ते हो, तो आनंद आता है।
लेकिन अगर तुम डर से ही कांपते रह गए तो न सीख मिलेगी न आनंद। ओशो कहते हैं, जीवन कोई समझौता नहीं है, ये कोई डर से भरा रास्ता नहीं है। जीवन तो एक उत्सव है, एक उत्सव उस क्षण का जो अभी है, और इस उत्सव में उतरने के लिए डर को छोड़ना जरूरी है। इसलिए डर को देखो, पहचानो और उसे जाने दो। तुम उससे बड़े हो, तुम आकाश हो, खुले, विशाल, आजाद। उड़ो जैसे पक्षी उड़ते हैं, बिना चिंता के, बिना हिसाब के। जियो ऐसे जैसे आज ही पहली बार सांस ली हो। भय छोड़ो और जीवन का व्रत लो, एक ऐसा व्रत जो न किसी धर्म का है न किसी किताब का। यह व्रत सिर्फ तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा है, तुम्हारे अपने होने से। तुम अमूल्य हो, यह जानना ही पहला कदम है, और फिर जीवन एक यात्रा बन जाता है, साहस की, प्रेम की और आनंद की। ओशो कहते हैं, डर के पीछे भागो मत, उससे लड़ो भी मत, बस उसे देखो और तब तुम पाओगे कि डर था ही नहीं, वो तो बस एक परछाई थी। जब तुम खुद को जान लेते हो तब सारी परछाइयां गायब हो जाती है, और जो बचता है वो तुम हो, शुद्ध, स्वतंत्र और पूरी तरह जीवंत। तो बात सीधी है, जब तक डर है तब तक जिंदगी पूरी तरह जी नहीं सकते। डर तुम्हारे पंख काटता है, तुम उड़ना चाहते हो, लेकिन वो कहता है रुक जा, और फिर तुम उसी घेरे में घूमते रह जाते हो। ओशो कहते हैं, डर को देखकर भागो मत, उसे पहचानो, समझो। जब तुम उसे साफ साफ देख लेते हो तभी उससे आजादी मिलती है। डर मिटता नहीं, लेकिन उसका असर मिट जाता है, और जब डर नहीं रहता तो जीवन में एक नई रोशनी आती है। तब हर पल उत्सव जैसा लगता है। तब रिश्ते, सपने, फैसले सब अपने बन जाते हैं। तब तुम जिंदगी से लड़ते नहीं, उसके साथ नाचते हो। और असल में वही है जीना, नाचते हुए, मुस्कुराते हुए, डर से मुक्त होकर। तो डर को जाने दो, क्योंकि तुम उस डर से बहुत बड़े हो। तुम आकाश हो, और आकाश को कोई रोक नहीं सकता।